हाँ जी, तो पाजी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर द सीक्रेट ऑफ शिलेदास करके वेब सीरीज आई है, जो कि प्रतिपास चंद्र करके एक मराठी नोवेल है, उसके ऊपर आधारित है। हालांकि ये कोई ट्रू स्टोरी नहीं है, बट ट्रू इवेंट्स को आधार बनाकर उसके ऊपर एक फिक्शनल स्टोरी क्रिएट की गई है। शिलेदार्स जो छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्य में सोल्जर्स हुआ करते थे, उन्हें कहा जाता था। तो जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो उनके एम्पायर का जो सारा खजाना था, उनकी रखवाली करने की ड्यूटी भी शिलेदास की थी। और यह प्रथा पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती गई और हर बार एक नया वारिस मिलता गया शिलेदार के रूप में। और ऐसे ही प्रेजेंट डेट में चलती आ रही एक सीक्रेट सोसाइटी का वारिस और शिलेदार होता है हमारा हीरो राजीव खंडेलवाल। जो वारिस होता है उसे खुद नहीं पता होता कि वो वारिस है, और उसी खजाने पर कुछ बुरी नजरें भी पड़ रही होती है। इसलिए हमारे हीरो राजीव खंडेलवाल को याद दिलाना जरूरी हो जाता है कि वो एक अगला शिलेदार है। देखो भाई सब, ट्रेजर हंट वाली स्टोरी है, स्टोरी बहुत ही ग्रेट है। इसका स्क्रीन प्ले आपको हुक करके रखता है, आपका वो ठीक ठाक सा इंटरेस्ट तो बनाए ही रखता है थ्रू आउट द सीरीज। 6 एपिसोड की सीरीज है विद 30 to 40 मिनट्स ऑफ ईच एपिसोड। पहले 3 एपिसोड में तो आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा सा लो क्वालिटी, लो प्रोडक्शन वाला मटेरियल देखा जा रहा है। डायरेक्शन एंड सिनेमेटोग्राफी में उतना दम नहीं लगता है, बट स्टिल वो काम चलाऊ सीरीज चल रही होती है, क्योंकि भाई साहब आफ्टर ऑल इट्स ए ट्रेजर हंट वाली सीरीज। और जहां ट्रेजर हंट का मामला आता है भाई साहब, उसमें छोटे छोटे क्लूज ढूंढकर आपको खजाने तक पहुंचना है, तो वो अपने आप में ही फैसिनेटिंग हो जाता है, फैंटेसाइजिंग हो जाता है। पेसिंग का देखो कहीं भी इशू नहीं है, पर जैसे ही 4th एपिसोड में एंटर करते हैं ना भाई साहब, आप अच्छे तरह से हुक हो जाते हो, इमोशनली कनेक्ट हो जाते हो। इसकी क्वालिटी भी इंप्रूव सी लगती है, और वो अग्रेसिवली क्लूज को ढूंढकर जोड़ने का काम किया जाता है। वो 4 to 6 एपिसोड भाई साहब जो एंगेजमेंट वैल्यू लेके आते हैं, आपको स्टोरी के अंदर घुसा देते हैं। वो हिस्टोरिकल क्लूज मिलते हैं ना, वो और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाते हैं, आपको छत्रपति शिवाजी महाराज से डायरेक्ट लिंकेज दिखाते हैं। देखो वो क्लूज फाइंडिंग वाला सीन और उसे सॉल्व करने वाला सीन दूसरे तीसरे एपिसोड में भी दिखाया जाता है, बट उसमें तो ऐसा लगता है कि यूं सारे क्लूज सॉल्व कर रहे हैं। कोई भी कैरेक्टर्स के लिए वो जद्दोजहद नहीं दिखती है, कोई भी ऑडियंस के अंदर वो एक्साइटमेंट, वो क्यूरियोसिटी नहीं जागती है। ऐसा लगता है सब कुछ बैठे बिठाए मिलता जा रहा है। इधर भी नेपोटिज्म। थ्रू आउट द सीरीज ना आपको वो गोल्डन येलोइश सा टच देखने को मिलता है, वो एक ट्रेजरी हंट वाली फील देता है। और स्पेशली बात करना चाहूंगा इसका बीजीएम की। भाई साहब ऐसी सीरीज में ना यार बीजीएम बहुत अच्छा होना चाहिए। इसमें लगाया तो गया है, बट वो उतना इंपैक्टफुल नहीं लगता है किसी भी सीन में। इस सीरीज के जो डायरेक्टर है ना भाई साहब, वो वही है जिन्होंने मुंजिया और काकुडा जैसी मूवीज डायरेक्ट करी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं आदित्य सरपोटदार। फ्रैंकली स्पीकिंग, आई जस्ट सी हिम एज एन एवरेज डायरेक्टर। हाँ, वो अलग बात है कि भाई साहब स्त्री यूनिवर्स के सक्सेस में सभी ने हाथ धो लिए। चल कोई ना, पहले तो लगा था कि ठीक ठाक ट्विस्ट आ रहे हैं, बट भाई साहब 4th एपिसोड के बाद अच्छे खासे ट्विस्ट आने शुरू हो जाते हैं, और ट्विस्ट टिल द वेरी क्लाइमैक्स एपिसोड कंटिन्यू रहते हैं। एंड तक आपको पता नहीं चलता भाई साहब कि विलन कौन है। हालांकि मुझे पता चल गया था, थोड़ा थोड़ा हिंट हो गया था, स्मार्ट हूं ना मैं, पार्शली। बाकी मोस्ट ऑफ द ऑडियंस को 5th एपिसोड के एंड में अच्छे से प्रेडिक्टेबल हो जाएगा कि 6th एपिसोड में विलन कौन निकलने वाला है। सभी एक्टर्स की एक्टिंग ऐसे लगती है कि ऑन दी स्पॉट शूट पे आए, ऑन दी स्पॉट स्क्रिप्ट मिली, ऑन दी स्पॉट डायलॉग बोला। अब राजीव खंडेलवाल, साई तमनकर, ये सब भाई साहब मंजे हुए कलाकार है। एक डिसेंट सी एक्टिंग परफॉर्मेंस तो आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हो, बट कुछ भी उतना इंपैक्टफुल नहीं लगता है। एक एक्टर जो इस सीरीज में अच्छे से स्टैंड आउट करता है ना, वो है भाई साहब आशीष विद्यार्थी। मुझे लगता है 4th एपिसोड में उनके स्क्रीन प्रेजेंस से ही वो ज्यादा इंपैक्ट डलना शुरू हो जाता है, वो जान आनी शुरू हो जाती है इस सीरीज में। कुल मिला के भाई साहब इट्स ए फुल ऑन टाइम पास वाली सीरीज, आपको ठीक ठाक सा एंगेजमेंट वैल्यू दे देगी। और एज ए हिंदू, एज ए मराठी स्पेशली, हम सबको ये जरूर देखनी चाहिए फॉर छत्रपति शिवाजी महाराज, क्योंकि उनके हिस्ट्री के बारे में यहाँ पे बहुत सारी डिटेलिंग दी गई है। और वो खजाना ना, पहले तो भाई साहब ऐसा लगा था कि यार इट्स जस्ट अनदर खजाना किसी साम्राज्य का होगा, भाई सोने, हीरे, जवाहरात, अशरफिया। नहीं भाई साहब, उससे भी बढ़कर खजाना देखने को मिलेगा जो डायरेक्टली रिलेटेड होता है छत्रपति शिवाजी महाराज जी से। और जस्ट वो लास्ट सीन में जब वो खजाना रिवील होता है ना, एक्चुअल में भाई साहब मेरे अंदर से सच में गूज़बम्स आ गए थे। तो हर हिंदू और मराठी को तो ये पक्का देखनी चाहिए कि ऐसा भी क्या ही खजाना था कि जिसके लिए हर शिलेदार ने अपनी जान दांव पर लगा दी उसकी रखवाली करते करते। तो इन सब पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए हम देना चाहेंगे इस सीरीज को 6.8 आउट ऑफ 10। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद।